काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर अब मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की भी हाई कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है और इस पर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रशासन ने सर्वे भी किया है और इसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी आया है और उस ब्लूप्रिंट के मुताबिक जो 5 एकड़ क्षेत्रफल में का बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इस 5 एकड़ क्षेत्रफल में जो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की रचना है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक जो ब्लूप्रिंट सामने आया है उसमें की गई है। उसमें पैदल यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। जो लोग गाड़ी से आएँगे उनको भी गाड़ी कॉरिडोर तक पहुँच जाए इसके लिए सुविधाएँ मिलेंगी और साथ में तिपहिया वाहनों के लिए भी जो है वो एक रास्ता होगा। बांके बिहारी मंदिर तक पहुँचने के लिए इस कॉरिडोर में 3 रास्ते प्रस्तावित हैं। ये जो पहला रास्ता होगा वो जो पानी गाँव है और देवराहा बाबा घाट तक एक सस्पेंशन पुल बनाने की भी योजना है ताकि अगर जो लोग यमुना एक्सप्रेसवे से आएँ, वो सीधे जो है इस बांके बिहारी मंदिर तक जो है वो पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो वृंदावन है उसमें जो जाम लगता है गाड़ियों की वजह से, तो यहाँ पर एक 26,000 वर्ग मीटर में एक सुनरक पार्किंग भी बनाने की योजना है इस कॉरिडोर के अंतर्गत। साथ में तमाम सारे जो है वो पार्किंग तो बनेगी ही, जो प्रतीक्षालय है, जो यात्री सुविधा केंद्र हैं, वो 11,000 वर्ग मीटर पर बनाया जाएगा और ये जो है वो बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग से लेकर कॉरिडोर तक इसमें जो रास्ते होंगे उसमें तमाम सारी यात्री सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। अब कॉरिडोर में ई रिक्शा चलेंगे या नहीं इस पर अभी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर वाईफाई से लेकर और यात्रियों के ठहरने का रुकने तक के जो है इंतजाम इस कॉरिडोर में किया जाएगा। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के संदर्भ में मंदिर के ऐतिहासिकता, परंपरागत तरीका जो है और जो उसकी आध्यात्मिकता है, उससे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी जो 250 करोड़ रुपया जमा है मंदिर के खाते में उनको सरकार नहीं लेगी बल्कि सरकार एक नया फंड जनरेट करे। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बांके बिहारी मंदिर के आस-पास जो 22 कुंज गलियां हैं और ये कुंज गलियां जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक हैं और हज़ारों साल पुरानी कुंज गलियां हैं। पुराणों में भी इन कुंज गलियों का ज़िक्र आता है। तो ऐसे में कुंज गलियों का क्या स्वरूप होगा, इसको लेकर अभी तमाम सारे विचार-विमर्श चल रहे हैं। जो 5 एकड़ क्षेत्रफल के अंतर्गत जो ये बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है, उसमें लगभग 200 से 300 बांके बिहारी मंदिर के आस-पास के जो घर हैं, जो दुकान हैं, वो भी उसकी जद में आ रहे हैं। अभी प्रशासन की उनसे भी बातचीत चल रही है कि आखिर कैसे जो है वो इनकी संरचना होगी, क्या ये तोड़े जाएँगे, कैसे उनको मुआवज़ा दिया जाएगा, ये सब अभी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो परंपरागत एक जो बांके बिहारी मंदिर में अभी तक जो परंपरा हज़ारों साल पुरानी चलती आई है, उसको लेकर जो है उसमें बदलाव न किए जाएँ, यानी उससे छेड़छाड़ ना हो। तो ये जो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर है, इसके बनने से जो मंदिर का रास्ता है वो तो सुगम होगा ही, अभी जो है वो बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही धक्का-मुक्की लगती है, बहुत लंबी लाइन लगती है, तो उससे जो है वो श्रद्धालुओं को निजात मिल सकती है। जैसा कि हमने देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काफ़ी सुविधाएँ जो है वो आम यात्रियों को मिली है। तो पेड़-पौधे लगाए जाएँगे, जो कृष्णकालीन प्रजातियों के जो पेड़-पौधे हैं जिनका वजह से वृंदावन जाना जाता है, वो सारे यहाँ पर लगेंगे और सबसे बड़ी बात है कि 53,000 वर्ग मीटर में 2 प्रतीक्षालय बनेंगे और बाल-गोपालों की देखभाल के लिए भी जो है वो एक जगह सुनिश्चित होगी। तो इस प्रतीक्षालय में बैठकर जो यात्री हैं, वो यहाँ पर आराम कर सकते हैं और साथ में बहुत सारी सुविधाएँ जो है वो इस प्रतीक्षालय में मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर है, उसकी काफ़ी जो श्रद्धालु हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। हालाँकि जो स्थानीय लोग हैं,
उनकी अपनी कुछ आपत्तियां हैं, उसको लेकर प्रशासन के साथ में भी बातचीत चल रही है। लेकिन लोगों की उम्मीद है कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक भव्य तरीके से बनाया गया है, कुछ उसी तरीके से बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का भी स्वरूप होगा। मथुरा से राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।